ज़िले गांधरबल के छतरगुल इलाके के लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जहां मरकजी सरकार मुल्क के कोने कोने तक सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं गासिल छतरगुल के लोग आज भी उन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुकामी लोगों ने कहा, गासिल रोड का काम साल 2021 में नाबार्ड स्कीम के तहत शुरू किया गया था ताकि सैकड़ों लोगों पर मुश्तमिल आबादी को सड़क और पानी की सहूलियात फराहम की जाए। ताहम उनके मुताबिक वो ख्वाब अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा, तहसीलदार कंगन ने निशानदही करके स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड से पुलिस का सहारा लेकर 2 दिन लगातार जेसीबी लगा के नाजायज कब्जा हटाया था, मगर महकमे ने तब से सुस्त रफ्तारी से काम लिया, जिसका फायदा चंद खुदगर्ज लोगों ने उठाया और दोबारा उस पर नाजायज कब्जा कर लिया। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन लोगों ने 8 माह के बाद कोर्ट में किसी दूसरी जमीन का खसरा नंबर दिखाकर कोर्ट को भी गुमराह किया और स्टेट लैंड पर स्टे करवाया, जिसे महकमे को भी अब बहाना मिल गया है। मुकामी लोगों ने कहा, महकमे जल शक्ति ने इलाके में लाखों रुपए खर्च करके फिल्ट्रेशन प्लांट पर काम शुरू किया था, ताहम रोड न होने की वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट भी मुकम्मल न हो सका। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया, जिला इंतजामिया, खुसूसन महकमे जल शक्ति, महकमे माल और महकमे R&B से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि इसकी निशानदही करके छानबीन की जाए और असल कसूरवारों को कैफे किरदार तक पहुंचाकर लोगों के जायज़ मुतालबात हल किए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। जनाब, हम वार्ड नंबर 4 से हैं, मलाई गासल से। हम कम से कम यहाँ 95 घर है बस्ती, 5 तो 90 घर बस्ती वाले हैं जिनको रोड का इतना प्रॉब्लम है कि हमें कोई बीमार होता है वो हमें कंधे पर उठाकर, चारपाई पर उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। जब हमें स्टोर से राशन मिलती है तब हमारे लोकल बच्चे जाते हैं। आज फिंगर टच का मसला हो जाता है, बच्चे जाते हैं, बीवी जाते हैं, वो घर ही नहीं आ सकते। रात हमें बैटरी जलाकर वो घर लाना पड़ता है। सड़क की वजह से हमें इतना प्रॉब्लम है कि हमारे इलाके में सड़क का कोई इंतज़ाम नहीं। हमने पर साल हमारे सरपंच साहब ने DC साहब लाया था, यहाँ हमने DC साहब से गुजारिश करी थी सब लोगों ने कि हमें सड़क चाहिए। DC साहब ने ऑर्डर दे दिया था सड़क को, उसमें 2-3 आदमी पहले वाले हैं, जो 2-3 आदमी उसमें खालर करते हैं, जो सब हम गाँव वाले को अजाब देते हैं। मेरी गवर्नमेंट से एक अपील है कि हमें यहाँ रोड की बहुत मजबूरी है। हम पूरे मोहल्ले छतरगुल, बाबा रशीद से लेकर गासल मोहल्ला आगे तलसरी आता है, तलसरी तक तमाम इस मोहल्ले बहुत रोड की मजबूरी है, क्योंकि रोड एक अहम चीज़ है। इस वक्त मोदी सरकार एक बड़े बड़े दावा कर रही है कि डिजिटल इंडिया बन रहा है या कोई हर जगह रोड बन रही है, तो इस सदी में हमारी गासल के मोहल्ले की रोड की खुद हालत आकर देखिए। मैं आप मीडिया वालों से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप खुद पहुँचे इस जहाँ पर आकर, सामने आकर आपने देखा कि रोड की कितनी हालत ख़राब है। यहाँ कोई बीमार हो जाता है, पेशेंट हो जाता है, हम चारपाई पर उठाकर तकरीबन 3 किलोमीटर यहाँ से उठाकर नीचे लेकर जाते हैं। कई डिलीवरी ऐसी को जो रास्ते में डेड हो जाती है उनकी। क्योंकि मेरी गवर्नमेंट से ये बहुत अपील है, DC साहब से ख़ास करके, नायब साहब से, कि नायब साहब पिछले साल खुद यहाँ मौके पर था, 2 दिन मौके पर यहाँ बैठकर उसने ये रोड निकाली थी, मगर कुछ 4-5 आदमी ने मिलकर आपस में वो रोड बंद कर दी। तार आपने खुद देखी, तार लगा के, ये तीन जगह तार लगा के। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें इस जुल्म से निजात दिलवाई जाए। मेरी गुंजाइश है गांधरबल DC साहब, कंगन SDM, गांधरबल SP साहब से, क्या ये रोड लैंड स्टेट से जो निकाली हुई थी, आकर तहसीलदार साहब का नायब ने खुद रहकर वो लैंड स्टेट बंद कर दीजिए गई है। क्या अगर रोड नहीं, हमारे बच्चों के लिए कम से कम स्कूल जाने का रास्ता जो है वो तार लगाकर बंद कर दीजिए। सरकार कह रही है कि मैं किसी को भी ने, ये सरकारी जो ज़मीन है ये आज़ाद ज़मीन है, ये सरकार की ज़मीन, इसमें कुछ भी कोई कर सकते हैं, मगर हमारे गरीबों के लिए 100 घर के लिए ये कैसे बंद कर दिया गया। रास्ता हमारा एक घर में, एक इंसान ने, और गवर्नमेंट को इसने कोर्ट को धोखा दे दिया, क्योंकि कोर्ट को दूसरी जगह से आकर कागजात ज़मीन को ये बना दिया कि ये सिटी लगा दिया। इतने एक घर ने खा लिया, 2 घर ने। हम इतना सामना कर रहे हैं, गरीब लोग, कोई बात नहीं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, तारों से आपने देखा कपड़े फाड़ जाते हैं उनके, और कहाँ जाएंगे हम लोग, और इस देहात में बसते हैं हम। ये बस अर्ज कर रहे हैं सिर्फ गांधरबल DC साहब से
और एसडीएम साहब से और एसपी साहब से। जो नरेंद्र मोदी है हमारा हिंदुस्तान का वजीर आजम, वो बोलता है कूना कूना तक सड़क दिया है, कूना कूना तक पानी दिया है, कूना तक जी जो पानी है वाटर सप्लाई ये बिछाई है। आप देखो ये यहाँ से कौन से पाकिस्तान है, ये हम पाकिस्तान के अंडर में हमारी जो रोड है बंद है, तार चोरस लगाई गई हैं, हम किसी को नहीं बोल सकते। अगर मोदी इतना एक्शन लेते हैं पहले ये रोड हमारी जल की है जी, या बोलो ये कासिल मल्ला जो पाकिस्तान का में आते हैं, चलो हमको उनके सफरता करो। अगर हम हिंदुस्तान के साथ है, हम मोदी के साथ है, हम अपनी कश्मीर में रहना मरना चाहते हैं, हमारी रोड का हालात देखो। जो हमारा बुजुर्ग कोई जवान कोई अस्पताल में डेड बॉडी होती है, हम उसको कुरान की कसम हम लकड़ों पर और डंडों पर उठाकर कब्रिस्तान में दफनाते हैं उन लोगों को। जो वाटर सप्लाई है इसकी रोड मटेरियल चढ़ना था, पूरा कूना में मटेरियल चढ़ना था, जितनी उनको सीमेंट थी, लोहा था वगैरह था, लगन था, जरूरत थी जो, वो बिल्कुल बंद होगी। क्या पूरा छतरगुल में और पूरा आड़ी गोरीपुरा में ये वाटर सप्लाई पहला 1 करोड़ का 18 लाख का काम था। देखो 1 करोड़ 18 लाख रीछ नहीं खाया, जानवर नहीं खाया, वे किससे खाया, वे कैसे बंद कर दिया, वे किस तरीका से बंद कर दिया। छोटा छोटा बच्चा चलते हैं, किसी का यतीम बच्चा है, अपनी हालात से देखा है सर, जो आज की हालात के मिलिट्री नहीं है जमाने में कितना बच्चा यतीम हो चुका है। इनको सरकारी स्कूल में कोई मुफ्त किताब दे लेगा, कोई मुफ्त वर्दी देगा, ये कोई तालीम हासिल करते हैं। देखो तारबंदी आपने मीडिया वाला हजरात ने खुद देखा, ये कुरान कसम करने की कोई जरूरत नहीं। देखो रास्ता में जो मशीन वाला ने पत्थर डाला था वो भी जमींदार लोगों ने नहीं डालने दिया। जो जमीन का कागज था, असली कागज जमीन का था, वो दिखाया कि सर यह जमीन हमारी है, इसका पर सीटी लगाओ। इतना भी गवर्नमेंट, इतना भी छलबाजी गवर्नमेंट क्या चलती है? क्या फिर कोई कश्मीर में कोई रहने वाला नहीं है? क्या बाहर से जो राशन लाते हैं, बाहर से फौज का सामान लाते हैं इस कश्मीर में, वो कैसे हवागे फजाइया से लाते हैं, वो भी जमीन के ऊपर आते हैं। देखो कितना जुल्म हम गरीब लोगों को, खुदा के लिए कुछ अकाम तक पहुंचाओ, ये गासल मला की सड़क जल करो, बड़ा बहुत जुल्म है। इस गासल की रोड का ताल्लुक है, यहाँ पे निबाड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जो कि तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का, और साथ में फिल्ट्रेशन प्लांट उसका भी ये काम इस वक्त प्रोग्रेस में है। यहाँ एक ज़मींदार है, उसने 420 करके कोर्ट को भी धोखा दिया, हालांकि उसकी ज़मीन का कहीं और है खसरा नंबर, और उसको इस जगह का खसरा नंबर दिखा के कोर्ट को धोखा देके स्टे किया हुआ है। अब मेरी ख़ासकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे और अदलिया से मेरी गुजारिश है कि आप इस पर वेरिफिकेशन करें कि वाकई जिस ज़मीन पे इन्होंने स्टे किया है क्या वो मलकियत है। ये स्टेट लैंड है, और जिसके पास स्टेट लैंड थी बाकी लोगों ने छोड़ दी ताकि इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो भी बन सके और लोगों को इसका फ़ायदा हो, और बाकी जो आगे वाली बस्ती है उनको भी फ़ायदा हो। लेकिन मात्र एक आदमी जिसने झूठा केस करके कोर्ट को भी गुमराह किया है, और मैं चाहता हूँ कि कोर्ट इस पर एक ऐसा एक्शन ले, 420 में उल्टा इसके ऊपर FIR लगाई जाए ताकि इनको भी पता चले कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करना किस चीज़ को कहते हैं। और दूसरा ये कि इसमें डिपार्टमेंट की बड़ी कमज़ोरियाँ हुई। जब पिछले साल कंगन के नायब तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने इसका स्टेटस देखा और उसके बाद बाज़ाब्ते कमेटी बनी, उसके बाद पुलिस साथ में थी, और पुलिस के हमरा हमने यहाँ इस ज़मीन पे इंक्रोचमेंट ख़त्म किया। और इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के बाद 2 दिन पुलिस भी साथ थी और 2 दिन PHE के ठेकेदार मशीन लेकर साथ में थे। जब यहाँ पुलिस वापस हो गई, नायब तहसीलदार वापस हुआ, तब से ठेकेदार ने और PHE डिपार्टमेंट ने इस पर कोई भी काम नहीं किया। और फिर मौका लगा 6 महीने के बाद ये आदमी जाता है और 420 करके स्टे लाता है। अगर डिपार्टमेंट RNB ने और PHE ने लगातार काम किया होता तो शायद उसको 420 करने का मौका न मिलता, आज इन लोगों को यहाँ पे इतनी तकलीफ का सामना न करना पड़ता। मैं आपकी वसादत से अदलिया से गुजारिश करूँगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हमारे कंगन के, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ज़ाती तौर पर इसको देख लें। अगर ये वाकई उनकी मालिकियत है तो हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये स्टेट लैंड है, ज़मीन कहीं और पे है, खसरा नंबर कहीं और का है, और 420 करके स्टेट लैंड पे स्टे करके एक अवामी काम भी और सरकारी काम को रुकाया है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और DC साहब बजाते खुद उनकी नोट्स में ये बात मैंने कई बार पब्लिक दरबार में भी लाई है, लेकिन आज मजबूरन आवाम यहाँ पे इकट्ठा हुई और आपको यहाँ आना पड़ा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि ऐसे जो अफराद हैं समाज में जिन्होंने इस तरह के वाक़यात अंजाम देकर पूरी बस्ती को यगरमाल करके रखा हुआ है। आप देख लीजिए स्किम्स कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो भी एक बूढ़ी ने अपनी प्रॉपर्टी दी थी, तब जाके इतना बड़ा वहाँ पे स्ट्रक्चर बना और लाखों करोड़ों रुपए लोग इस वक्त वहाँ पे उसका मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है वो भी तो एक गरीब की ज़मीन थी, उन्होंने जब वो डोनेट की तो तब जाके तो फ़ायदा मिला। इसलिए मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने ये ज़मीन बंद करके रखी है, बराए इंसानियत वो ज़मीन को छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ते
तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई के दायरे में उनको ला के उनको के कानूनी दायरे में शिकंजे में फंसाया जाए ताकि ये आवाम यहाँ आराम करे, क्योंकि लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। इनको सड़क बिजली जो मसला है, राशन इनको वक्त पे नहीं पहुँचती, इनका बीमार वक्त पे अस्पताल नहीं पहुँचता, इनके बच्चे वक्त पे स्कूल नहीं जाते और ज़रूरियाती ज़िंदगी इस वक्त सड़क के साथ हैं और सड़क ना होने की वजह से तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी से महरूम है ये लोग। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।